हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में 20 नवंबर शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। अगर 25 का वर्ग 625 है तो 125 का वर्ग हमें निकालना है। इकाई का अंक अगर 5 हो तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बता रखी। 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद जो भी संख्या है उससे अगली संख्या लो, तो 12 से अगली संख्या 13, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 156। 156 25, इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, साइन 45 मल्टीप्लाई में कोस 45। साइन 45 1/√2 होता है और कोस 45 भी 1/√2 होता है। प्लस में टेन 60, ये साइन 60 डिवाइड में कोस 60, तो ये √3 होगा। मल्टीप्लाई में सेक 30, ये कोस 30 का अपोजिट यानी कि 2/√3। प्लस में सेक 30 साइन 30 का अपोजिट, तो ये हो जाएगा 2। मल्टीप्लाई में कोट 30 कोट 45 1, तो ये हो जाएगा 1/2। प्लस में √3 से √3 कैंसिल, तो 2 और ये 2 और 2 4 और उसका हाफ यानी कि 4.5, जो कि 9/2 लिख सकते हैं, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, 240 मीटर ऊंची एक पहाड़ी की चोटी से खंबे के शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री। खंबे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसकी दूरी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर ये हमारे पास कोई पहाड़ी है और ये है हमारे पास कोई खंबा, तो इसके चोटी पर ये कोण और इसके तल पर ये कोण, ये 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री, और ये हाइट हमें दे रखी है 240 मीटर। अगर इसको नाम दूं ए बी सी डी, तो ट्राइंगल ए बी सी को उठाऊं मैं, तो ये है 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा क्योंकि ये एंगल तो 90 डिग्री है। तो 30 डिग्री के सामने साइड ए है, तो 60 डिग्री के सामने √3a होती है, और ये वैल्यू हमें दे रखी 240। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 240 डिवाइड में √3। √3 की मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा नीचे 3 3 से कैंसिल 80√3। उसके बाद देखते हैं ट्राइंगल ए डी ई। अब देखो बी सी की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली थी 80√3, तो यही डी ई की वैल्यू भी होगी ए डी ई। ये है 80√3, ये एंगल था 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है। 30 के सामने साइड ए है, तो 60 के सामने √3a होगी, जो कि इसके बराबर है। तो यहाँ से a की वैल्यू 80 आ जाएगी। अब देखो यहाँ से जो ए डी की वैल्यू है ये अभी हमने निकाली थी, कितनी आई है, ये 80, और ये टोटल 240 है, तो ये कितनी रहेगी, 160। ये 160 है, तो सी ई की वैल्यू भी 160 होगी, क्योंकि दोनों ये हाइट बराबर है। पूछा गया था द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ पोल, जो कि 160 है, किसके साथ, डिस्टेंस फ्रॉम द हिल, ये कि बी सी की वैल्यू ये थी 80√3। इन दोनों के बीच डिफरेंस हमसे पूछा। 80 इसमें से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2 माइनस √3, ये ऑप्शन 4 के अंदर है। नेक्स्ट, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार बर्तन को पानी से भरा गया है, फिर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को बर्तन में डुबोया गया। कितना पानी बर्तन से बाहर आएगा। तो बर्तन से बाहर कितना पानी आएगा, जितना गोले का वॉल्यूम है उतना पानी बाहर आएगा। तो गोले का वॉल्यूम 4/3, पाई को पाई रख रखा है r³। गोले की त्रिज्या ये है 3, तो 3 का क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, 3 3 9 9 चौका 36, तो 36 पाई, ऑप्शन 1। ये आंसर क्यों दे रखा पता नहीं, आपने को पता ही होगा। छोटा पत्थर अगर आप किसी बर्तन में डालोगे तो कम पानी बाहर आएगा, बड़ा बर्तन डालोगे तो ज्यादा पानी आएगा। इसका मतलब जितना वॉल्यूम उस बर्तन का है या उस पत्थर का है उतना ही पानी बाहर आएगा, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट, त्रिभुज DEF में भुजाओं की लंबाई DE 75 है, EF 100 है, DF 125 है। मान लीजिए M भुजा DF का मध्य बिंदु है, EM की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ से मैं रेशियो निकाल दो, 25 से कैंसिल करने के बाद 25 या 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो देखो 3 4 5, ये ट्रिपलेट है, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 75 हो जाए, ये 100 है और ये 125 है। मान लीजिए M भुजा DF का मध्य पॉइंट है, ए, यह DEF, DEF
एफ, डी एफ का मध्य पॉइंट एम है। तो ई एम की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर यहां से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो इस सर्कल का जो डायमीटर वो डी एफ होगा। ये मिड पॉइंट है तो ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, कैपिटल आर नोट कर लेता हूँ। तो ई एम भी तो एक रेडियस है। और आपको वैसे डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि सर्कल में जो रेडियस होती है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है। हाइपोटेन्यूज 125, इसका हाफ हो जाएगा 62.5, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, -5 पाई/3, इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो पाई की वैल्यू को 180 डिग्री पुट करेंगे, डिवाइड में 3, 3 से 3 से 18, 6 5 30, -300, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कभी भी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकता? तो त्रिभुज की भुजाएं कौन सी नहीं हो सकता? इसके लिए मैंने आपको एक रिलेशन बता रखा है। किसी भी दो ट्राइंगल का सम तीसरी साइड से किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा, और किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से कम होगा। तो यहां से देख लो, सम देख लो पहले, तो 3 और 2 5, ये चौथी साइड तीसरी साइड उससे ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा है। इनका डिफरेंस किसी भी दो साइड का, तो 3 और 2 का डिफरेंस ए, ये तीसरी साइड से कम होगा, बिल्कुल कम है, यानी ये तो साइड हो सकती है। ऑप्शन सेकंड देखें, 5 और 5 10, ये 10 तीसरी साइड से ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा है। डिफरेंस तीसरी साइड से कम होगा, बिल्कुल कम है, तो ये भी एक ट्रायंगल बन जाएगी। यहां से देखें तो सम 6 और 2 8, ये 3 से ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा है। इनका डिफरेंस 4, ये 3 से कम होना चाहिए लेकिन कम नहीं है, इसका मतलब ये एक ट्रायंगल नहीं बनेगी, ये ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकती। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक नियमित षटभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं? तो डायगोनल कितने हो सकते हैं? इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, n मल्टीप्लाई में n-3 डिवाइड में 2। तो n कितने हैं यहाँ पर बोला गया है, हेक्सागन 6, 6 में से 3, 3 डिवाइड में 2, 2 3 6, 3 गुना 3, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, साधारण ब्याज की एक विशिष्ट दर पर एक धनराशि 4 वर्षों के बाद 18,500 और 6 वर्षों के बाद 19,800 हो जाती है। उसी राशि पर 5 वर्षों के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो देखो, ये हमें दे रखे अमाउंट, ये 4 वर्षों का अमाउंट, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रॉफिट, ये है 18,500। फिर 6 वर्ष का 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रॉफिट, ये दे रखा 19,800। इनका डिफरेंस निकालूं तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि है 2 0 10 में से 5, 19,800 है ना, तो 8 में से 5 3, देखो 2 0, 8 में से 5 3, 9 में से 8 1, 1 साल का हमें प्रिंसिपल निकालना, तो डायरेक्ट 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना, 2600। अब यहाँ से पुट कर लेंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 18,500 में से 2600 माइनस कर लो, 15 में से 6 9, 17 में से 2 15, तो 1590 प्रिंसिपल आ जाएगा। अब बोला गया है इसी राशि पर 15,900 का 5 वर्ष के लिए रेट 12%, इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 12 5 60, 1 0, 6 9 54, 4 5, 15 6 90 और 4 94, सॉरी 5, 6 9 54, तो 5 कैरी गई थी, 15 6 90 और 5 95, तो 9540, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति मूलधन की एक निश्चित राशि का निवेश करता है। वार्षिक साधारण ब्याज दर 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 4 वर्षों के लिए 8% और शेष समय के लिए 10%। 9 वर्षों के लिए लाभ दे रखा 7400, तो राशि हमें निकालनी। 2 वर्षों के लिए 6%, तो 12% रेट, 4 वर्षों के लिए 8, तो 4 8 32%। 9 वर्षों के लिए निकालनी थी, यहाँ से 4 और 2 6 हो गए, 3 साल और लगे, 3 के लिए 10%, तो 10 गुना 3 30%। टोटल है ये 60 70 74, 74% की वैल्यू 7400 दे रखी है। कुल राशि 100% होगी, 100% की वैल्यू निकालनी 10,000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 5% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए, सॉरी साधारण ब्याज नहीं वैसे दे रखा, 5% ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए 25,000 का ऋण लेता है। 2 वर्ष बाद चुकाई जाने वाली कुल राशि यानी अमाउंट निकालना है 25,000, ये प्रिंसिपल, रेट 5% 2 साल के लिए, तो 10%। प्रिंसिपल निकाल, सॉरी अमाउंट निकालना, तो 110% निकालो डायरेक्ट, तो 2 0, 11 और 25 की मल्टीप्लाई, 5 2 और 5 7, तो 27,500, ऑप्शन 1। नेक्स्ट,
दो संकेंद्रीय वृत्तों में, यानी कि दो कोसेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। वृत्त C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है। यदि AB वृत्त C1 की 16 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा है तो वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है, तो BP की लंबाई हमें निकालनी। देखो ये हो जाएगा हमारा एक सर्कल, एक इसके अंदर है, दोनों का सेंटर ये हो जाएगा। C1 की त्रिज्या कम है, यानी कि बाहर वाला C2 सर्कल है, अंदर वाला C1 है। AB C1 की 16 सेंटीमीटर की एक जीवा है। C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है, तो बाहर वाला C1 होगा और ये C2 होगा। यदि AB C1 की जीवा है और C2 को स्पर्श करती है, तो कुछ इस तरीके से जाएगी P पर। सेंटर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है, मीडियन भी होती है। 16 है तो ये 8 को बांट देगी। तो वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है, तो BP की लंबाई, ये AB था, तो AB या BP की लंबाई कितनी है? 8 है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली दो समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित है। यदि उनके बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा सर्कल है, सेंटर के एक ही साइड है दोनों जीवाएं हमारी। एक है 24, एक 10 है। यहाँ से अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूँ, परपेंडिकुलर बोलूँ, तो ये मीडियन भी होती है। ये 24 है तो ये 12 में तोड़ देगी इसको, और नीचे 10 है तो ये 5 और 5 में। फिर क्या बोला है? दोनों जीवाएं केंद्र से एक स्थित है। यदि उनके बीच की दूरी 7 है, इनके बीच की ये डिस्टेंस, ये हमें 7 दे रखी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना। तो पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी। ये इसकी रेडियस हो जाएगी, यहाँ से लेकर ये भी इसकी रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं, दोनों तरीके से उसको बराबर रख लेंगे। तो पहले ट्रायंगल से अगर मैं रेडियस निकालूं, इसको नाम दे लेता हूँ कुछ, ओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें रेडियस कितनी आ जाएगी? आर का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर, इसको मान लेता हूँ एक्स है ये, तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस ये कितना था? 12, 12 का स्क्वायर 144। अच्छा, ऐसे ही ट्रायंगल ओ सी और डी, इसमें रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस एक्स है, ये इसको मैंने एक्स मान लिया था। 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में इसके साथ में ये रेडियस है और ये बेस, ये था 5, 5 का स्क्वायर 25। तो दोनों के से आर स्क्वायर को बराबर रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 144 बराबर एक्स प्लस 7 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 25 इसमें से माइनस करूँ तो 14 में से 5 माइनस करे तो 9, 13 में से 2 माइनस करें तो 11, 144, और उसमें से फिर 49 माइनस करें। नहीं, कहाँ गलती हुई है भाई? आर स्क्वायर बराबर एक्स, बीच की दूरी 7 दे रखी है, ये एक्स मान ले तो ये एक्स प्लस 7 हो जाएगा पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 14x, और ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 9 और 5 14, 4 2 6 और 1 7, तो ये 17 आ जाएगा यहाँ से बराबर 14x। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 14 5 70। हमें क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो, तो आर स्क्वायर बराबर 25 और 144 169, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से 169 पाई, ये इसका एरिया हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, जब एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4312 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। मूल गोले का आयतन क्या है? मूल गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आंसर होना चाहिए हमारा 11 का मल्टीपल, चेक कर लो, ये 3 4 7, ये 7, ये 11 का मल्टीपल है। 3 और 8 11 और 8 19, ये 2 17, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 3 और 8 11 और 8 19, 19 में से 8 माइनस करो 11, ये 11 का मल्टीपल है। 3 और 4 7, 4 और 2 6, 11 का मल्टीपल नहीं। दो ऑप्शन मैच कर गई। अब इसको हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। जब रेडियस को 2 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो जो उसका कर्व सरफेस एरिया वो इतना बढ़ जाता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है?
हमारा स्फीयर का, तो ये होता है 4/r²। अगर पहले 4πr² था, अब हमने रेडियस को बढ़ाया 7, तो 4πr+7 का होल स्क्वायर होगा, और इसका डिफरेंस 4312 है। तो यहाँ से 4π कॉमन, 22/7 कॉमन, यहाँ से ये a² + b² + 2ab माइनस 4 तो कॉमन, यहाँ से r², ये 4312 के बराबर है। 11 से कैंसिल करें तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 नी 99, 11 दूनी 22। उसके बाद 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 7 8 नी में 72, r² से r² कैंसिल, तो ये हो जाएगा 49 प्लस में 14x बराबर 49 गुणा 7, 14x बराबर 49 गुणा 7 माइनस 49, तो 14x बराबर 49 कॉमन, 7 में से 1 6। उसके बाद 7 से 7 दूनी 14, 7 7 49, 2 से 2 तिया 6, तो x की वैल्यू यहाँ से 7 तिया 21 आ जाएगी। ये x कहाँ से आ गया, तो r था ना, तो रेडियस हमारी 21 आ जाएगी। इसको यहाँ पर पुट कर लेते, 4/3, पाई को 22/7, r का क्यूब 21 का क्यूब, 21 से 21 कैंसिल, इकाई अंक देखिए यहाँ से 8, 8 एकम 8, तो इकाई अंक 8 आना चाहिए। ऑप्शन 1 में नहीं, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक रस्सी को 2 टुकड़े में काटा गया, पहला टुकड़ा कुल लंबाई का 3/5 है। अगर कुल लंबाई 5 है तो पहला टुकड़ा 3 दूसरा टुकड़ा कितना होगा 2। दूसरे की लंबाई 12 मीटर है, तो एक की वैल्यू 6 है, मूल लंबाई पूछिए तो वो थी 5, तो 5 गुणा 6 30 हो जाएगी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, त्रिभुज MNO का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसी प्रकार एक दूसरा त्रिभुज M'(N'(O' है, जिसकी परिधि त्रिभुज MN की परिधि से दोगुनी है। तो त्रिभुज M'(N'(O' का क्षेत्रफल कितना होगा? तो हमें पता है जब ट्रायंगल सिमिलर हो तो वहां पर जो उनकी पेरीमीटर की रेशियो होती है, साइड की रेशियो, परपेंडिकुलर की रेशियो, ये सब बराबर होती है, और इसका स्क्वायर उनके एरिया की रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ से ट्रायंगल MNO, नीचे लिख देता हूँ ट्रायंगल M'(N'(O), तो यहाँ से क्षेत्रफल दे रखा है MNO का 12, इसका एरिया मान लेता हूँ A है, ये दे रखा है। इसी प्रकार एक दूसरा त्रिभुज इतना है जिसकी परिधि MNO की परिधि से दोगुनी है। अगर MNO की परिधि 1 है तो M'(N'(O' की परिधि 1 होगी, और इसका स्क्वायर बराबर होगा इसकी एरिया की, तो 12/A बराबर होगा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 12 चौका 48, इसका एरिया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा 60 डिग्री का केंद्रीय कोण बनाती है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सेंटर, ये जीवा हो जाएगी, ये जीवा सेंटर पर कोण बनाती है 60 डिग्री का, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस। अभी एक ट्राइंगल है, दोनों साइड बराबर है, तो इनके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा, इनका सम 120 है, तो ये भी 60 डिग्री के होंगे। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड बराबर होंगी, तो ये भी 10 होगी, जीवा की लंबाई भी 10, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, केंद्र O वाले एक वृत्त में बिंदु A, B और C परिधि पर है। यदि कोण AOB 80 डिग्री है तो कोण ACB हमें निकालना है, ये सेंटर हो जाएगा। O परिधि पर 3 पॉइंट है A, B, C, एंगल AOB, अगर AB को मिलाओ तो AB एक कोण है, फिर बोला गया है, और ये कोण दे रखा हमें कितना 80, और निकालना क्या है एंगल ACB, ये एंगल हमें निकालना। तो आपको पता होगा कि जीवा द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। परिधि पर 40 है तो सेंटर पर इसका डबल यानी कि 80 बनाएगा, 40 डिग्री इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो खींची जा सकने वाली आंतरिक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई, ये मैंने आपको सीजीएल वाले में भी समझाए थे, सारे बताए। जब ट्रायंगल दूर दूर हो, टच करते हो या उसके अंदर हो, तो कितनी टेंजेंट बनेगी।
तो इंटरनल कॉमन टेंजेंट, इंटरनल कॉमन टेंजेंट को बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये एक ही बनेगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इनके बीच से जाएगी जो, तो ये ऑप्शन 1 के अंदर है, सॉरी सेकंड के अंदर है। नेक्स्ट, दो वृत्त के बीच उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी जब उनके केंद्र के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर। इसका मतलब दोनों टच है। अगर ये रेडियस इसकी है और ये रेडियस इनकी, इसके योग के बराबर है तो उनके बीच की डिस्टेंस, इसका मतलब दोनों टच है। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट कितनी होगी। देखो ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक और एक, ये दो, और ये है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो ये 3 हो जाएंगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी है। दोनों वृत्त के बीच उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई, कॉमन इंटरनल टेंजेंट, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और एक्सटर्नल को बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन इंटरनल टेंजेंट यानी ट्रांसवर्स इंटरनल टेंजेंट, इसकी जो लंबाई है, लेंथ, ये कितनी होती है, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी 15, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस इन दोनों के बीच डिफरेंस, सॉरी सम, 6 और 3 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा 5 में से 1 4, 12 में से 8 4, 2 में से यहाँ से 1 बचेगा, तो 144 का रूट 12, तो इसके बीच की जो लेंथ होगी वो 12 होगी, ऑप्शन सेकंड। अगर यहाँ से आपको निकालना हो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो वहाँ पर r1 और r2 का डिफरेंस लेते हैं। नेक्स्ट, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 और 6 है, उनके केंद्र के बीच दूरी 18 है, उनके उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई, कॉमन इंटरनल टेंजेंट। तो अब की बारी वही है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालना है, तो वही फॉर्मूला ट्रांसवर्स में, तो डी स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है, 18, 18 का स्क्वायर 324 माइनस दोनों का सम 8 और 6 14, 14 का स्क्वायर 196, 14 में से 6 माइनस करें 8, उसके बाद यहाँ से 1 बचेगा, 11 में से 9 माइनस करूँ 2, 2 2 में से 1 गया तो 1, 128। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 से 4 3 12, 4 दूनी 8 और ये 16 गुना 2, 16 में से 4, 4 में से 2 12 आएगा, तो ये हो जाएगा 8 रूट 2, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, दो वृत्तों के एक उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा और एक उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई, देखो द लेंथ ऑफ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक्सटर्नल को, और कॉमन इंटरनल टेंजेंट इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये हमें दे रखी इनकी लेंथ 8 और 6 रिस्पेक्टिवली। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द टू सर्कल। तो देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसके लिए लेंथ का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो ये हमें दे रखी है कितनी, 8, और ऐसे ही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए लेंथ का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, और ये दे रखी है 6 के बराबर। दोनों साइड यहाँ पर मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये रहेगा डी स्क्वायर माइनस, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 10 दे रखी है, तो ये वैल्यू पे आप अभी साथ साथ ही रख लो। तो डी का स्क्वायर दोनों साइड में रूट करूँ तो ये तो स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करूँ दोनों साइड ये 64 हो जाएगा, तो डी का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये 64 के बराबर है, तो यहाँ से r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 100 में से 64 36, तो r1 माइनस r2 की वैल्यू 6 आ जाएगी, प्लस माइनस 6 वैसे माइनस में कोई डिस्टेंस होती नहीं है। ऐसे यहाँ से रखें, दोनों साइड रूट स्क्वायर करूँ तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो डी का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस r1 प्लस r2 इसका होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ से r1 प्लस r2 की वैल्यू का स्क्वायर, 100 में से 36 64, दोनों साइड रूट करेंगे तो r1 प्लस r2 की वैल्यू 8 आ जाएगी। यहाँ से दो इक्वेशन हमारे पास है, तो r1 निकालना चाहो तो दोनों को ऐड कर लो, 8 और 6 14 का आधा 7, r2 निकालना दोनों का डिफरेंस 2 2 का आधा 1, तो 7 और 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट,
एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है, यदि वह अपनी गति बढ़ाकर 8 किलोमीटर पर आवर करे तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में 30 मिनट कम समय लगेगी। दूरी हमें निकालनी। टाइम डिफरेंस देखा तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है एक्स वाई डिवाइड में एक्स और वाई का डिफरेंस मल्टीप्लाई में टाइम डिफरेंस। पहले थी 5 की स्पीड फिर 8 की स्पीड, दोनों का डिफरेंस 3, टाइम डिफरेंस 30 मिनट है। हावर में करेंगे तो 60 से डिवाइड, इसका ये डबल है, 2 से 2 चौका 8, 5 चौका 20/3 यानी कि 6.66। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 का मिश्रण है। जब बर्तन में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसी मात्रा में पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। शुरू में बर्तन में कितना दूध था? दूध और पानी 7:5। इसमें से हमने मिश्रण निकाला, कितना मिश्रण निकाला? 9 लीटर। तो मिश्रण निकालने के बाद भी रेशियो सेम रहती है और सेम रेशियो मिश्रण निकलता है। उसी मात्रा में फिर हमने पानी मिलाया, यानी 9 लीटर ही पानी मिला दिया, जिसके बाद दूध और पानी का अनुपात 7:9 हो गया। हमने क्या मिलाया है? पानी। तो दूध सेम होना चाहिए, सेम है भी, तो हमने 4 रेशियो ऐड किया है और ये क्या है कि 9 लीटर ऐड किया है, यानी 4 रेशियो की वैल्यू 9 लीटर के बराबर। और यहाँ से मिश्रण कितना था? 7 और 5 12, तो 12 रेशियो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 4 तिया 12, 9 तिया 27, तो यहाँ पर 27 लीटर मिश्रण हमारे पास था। और उससे पहले हमने 9 तो निकाल दिया, तो यहाँ पर कितना मिश्रण रहा होगा? 27 और 9 36 लीटर था यहाँ पर पहले। तो 7 और 5 12, 12 बराबर 36 दे रखा है। पूछा क्या गया शुरू में? कितना दूध था? 7 रेशियो था, 7 रेशियो की वैल्यू निकालनी। 12 तिया 36, 7 तिया 21, तो पहले 21 लीटर दूध था। ऑप्शन सी। ये शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।